नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज पूरी दुनिया में दो नामों का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। पहला नाम है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और दूसरा नाम है पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का। मुनीर और शहबाज अमेरिका ईरान के बीच डील मेकर बनने चले थे, लेकिन 24 घंटों में उन दोनों की पोल खुल गई और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने वाला कोई और नहीं, ईरान ही है। शरीफ और मुनीर ईरान अमेरिका पीस डील के पहले राउंड के लिए भारी भरकम डेलीगेशन के साथ स्विट्जरलैंड के स्टैंड पहुंचे थे, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कैमरे पर शहबाज शरीफ को दुत्कार दिया, मुनीर को रत्ती भर का भाव नहीं दिया, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाने तक से मना कर दिया। अमेरिका की चापलूसी करना शहबाज और मुनीर को इतना भारी पड़ा कि पाकिस्तान में दोनों को पानी पी पी कर कोसा जाने लगा है। पाकिस्तान ने अमेरिका की बेइज्जती करा दी। डोनाल्ड ट्रंप का अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से भरोसा उठ गया है। 24 घंटों में ऐसा क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुंह क्यों लटक गया? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चेहरे पर मातम क्यों पसर गया? मुंह लटकाए घबराए शहबाज शरीफ ने पसीने से तरबतर टेंशन में दिख रहे आसिम मुनीर से क्या कहा? ऑन कैमरा वर्ल्ड मीडिया के सामने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हुई कि शहबाज शरीफ मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। शरीफ के चेहरे का एक्सप्रेशन देख लीजिए, हाव भाव देख लीजिए। स्विट्जरलैंड के स्टैंड में अमेरिका ईरान की डील कराने पहुंचे पाकिस्तानी वजीर आजम की थू-थू हो गई है। थू-थू भी ऐसी कि शहबाज शरीफ ही नहीं, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस वक्त अपना मुंह छिपाए घूम रहा है। शरीफ के चेहरे पर छाई मायूसी बता रही है कि पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका ईरान के डील के चक्कर में खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। नौबत यह तक आ गई है कि डील मेकर मुनीर और शहबाज का पाकिस्तानी ही कचूमर निकाल रहे हैं। पाकिस्तानियों का कीमा बनाया गया है, पाकिस्तानियों का कचूमर निकला है। क्या करें इसमें, क्या करें? शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बार कहा हो जी हमारे पकोड़े समोसे जो है वो ठंडे हो जाएंगे, हमने बड़ी तैयारी कीजिए आपके लिए, हमने मटका भर के चाय बनाई है, लेकिन ना जी ना, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया ईरान के डेलीगेशन ने और कहा कि निकलो फूटो इधर से वरना तुम्हारे भी देंगे कान के नीचे दो। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान हैं। 20 जून और 21 जून 2026 की दरमियानी रात 1:13 से 21 जून 2026 की रात 10:35 के 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ? यह पाकिस्तानी ही अपने प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल को ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की शुरुआत इस तस्वीर से होती है जब मुनीर और शहबाज शरीफ एक ही प्लेन में सवार होकर इस्लामाबाद से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होते हैं, वो भी बिन बुलाए मेहमान के तौर पर। मुनीर और शरीफ को लगा कि ज्यूरिख में उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद डील वाली लोकेशन पर पहुंचते ही मुनीर और शरीफ ने न दाएं देखा न बाएं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की चमचागिरी शुरू कर दी। इसमें भी नोट करने वाली बात है आसिम मुनीर का रिएक्शन। मुनीर अमेरिकी डेलीगेशन के गले ऐसे लग रहा था मानो वो उनका जिगरी दोस्त था, और इस दौरान कैमरे में जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ अब वो सुनिए, और पाकिस्तानियों ने मुनीर और शरीफ की चमचागिरी पर कैसे रिएक्ट किया वो भी देखिए। फिर आपको पाकिस्तान की ऑन कैमरा बेइज्जती की तस्वीर दिखाते हैं। This guy, what's up, man? Friend. Hello. It's good to see you. Absolutely. Thanks for everything you did. Thank you for your wonderful role, and Jared. Thank you very much. Jared, how are you? Thank you, Mr. Wonderful. My brother.
How are you? Good, thank you. Good, thank you. Thank you. Everything. How's the trip? Wonderful and Wonderful to make it. good. Yes. In short span of time. Yes. It was a little rapid. ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है पाकिस्तानी अवाम के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, ईरानी वफ्द जिनीवा पहुंचा तो वो मुलाकातें कर रहा है स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा से और इम्पोर्टेंट लोगों से। पाकिस्तानी वफ्द जो है वो पहुंचता है और सबसे पहली हाजिरी वो देते हैं अमरीकी वफ्द के सामने। ये वीडियो जारी होती है जिसमें ये आपको नज़र आ रहा है कि ये खड़े हैं माशाल्लाह अर्दली सरकार, और ये देखें ज़रा, ये बगल गिर हो रहे हैं, क्या बात है। और इसके बाद आपको नज़र आएगा, ये वैसे तो ऑडियो के साथ है, इसमें बड़ी प्रेजेंट्रीज जो हैं वो हुई हैं। ये देखें, अब शहबाज बड़ा हल्का सा मिला है जैरेड कुशनर को। मैंने आपको ये चीज़ दिखानी है, असल में आपने जैरेड कुशनर के साथ शहबाज का बगल गिर होना देखना है। दोबारा देखें, ये देखें, ये पूरा सही गले नहीं मिले, बस जैसे नहीं होता वो रस्मी सा। लेकिन अब आपने चेक करना है कि ये देखें ज़रा, ये स्टीव विटकॉफ से कितना लंबी जप्फी, और फिर आप जैरेड कुशनर से देखिएगा, ये देखें सीधा कोई हिचकिचा, वो ये देखें, कमर पे थपकियां, क्या, ये देखें एक और थपकी। शहबाज शरीफ से बड़ी रस्मी सी गुफ्तगू की है, प्लीज टू मीट यू एंड स्टफ। जैसे ही मीर जाफर पहुंचता है, व्हाट्सअप मैन, जैसे दोस्तियां हैं, जैसे यारियां हैं, समझ आ रहा है। ये डायरेक्ट लिंक हो चुके हैं और ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बर्बादी की रेसिपी है। व्हाट्सअप मैन, ऐसे करके प्यार मोहब्बत शो किया जा रहा है। जिस वक्त शरीफ और मुनीर अमेरिकी डेलीगेशन से मिल रहे थे, उस वक्त उन्हें रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इस मुलाकात के बाद जो दूसरा वीडियो सामने आया, उसमें शरीफ और मुनीर ने ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात की। यहां भी शरीफ और आसिम मुनीर जबरदस्ती ईरान के विदेश मंत्री और ईरान की संसद के स्पीकर के गले पड़े रहे। सही सुना आपने, वो गले मिल नहीं रहे थे, गले पड़ रहे थे। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद असली ड्रामा शुरू हुआ। ईरान का डेलीगेशन पीस डील पर बात करने के लिए दूसरे कमरे की ओर निकला। जिस कमरे में अमेरिकी डेलीगेशन से बात होने से पहले इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन होना था, शहबाज शरीफ वहां पहले से ही हाथ फैलाए खड़ा था। जैसे ही ईरान के विदेश मंत्री कमरे में आए, शरीफ फिर से उनके गले पड़ गया। अब ठीक उसी वक्त का यह दिलचस्प फ्रेम देखिए। शरीफ और ईरानी विदेश मंत्री बात कर रहे हैं और पीछे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खड़े होकर देख रहे थे। यह पीस डील पर होने वाली बातचीत शुरू होने से पहले का बवाल था, जो आग में घी डालने वाली थी। अब यह फ्रेम देखिए, मुनीर ईरान के विदेश मंत्री का हाथ पकड़कर पीछे की ओर इशारा करता है, मुनीर को पास बुलाता है। लेकिन शरीफ और मुनीर की परवाह किए बगैर ईरान के विदेश मंत्री कमरे से बाहर निकल जाते हैं। शहबाज शरीफ बाकायदा अपने हाथ से इशारा करके मुनीर को बताता है कि ईरान के विदेश मंत्री तो कमरे से बाहर निकल गए, अब क्या करें। इसके बाद दोनों के चेहरे पर साफ साफ मातम नजर आता है। पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी इस दौरान ईरानी डेलीगेशन के जाते वक्त उन्हें रोकने या बात करने की कोशिश भी करता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, मोहसिन नकवी ईरानी विदेश मंत्री से कुछ कह रहा है, लेकिन अगले ही फ्रेम में ईरान के विदेश मंत्री कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कमरे में बिल्कुल पीछे खड़े होकर ईरानी डेलीगेशन की मूवमेंट देखते रहते हैं। और जब उन्हें समझ में आ जाता है कि ईरानी डेलीगेशन कैमरे के सामने अमेरिकी डेलीगेशन से नहीं मिलना चाहता, तो वेंस शहबाज और मुनीर की तरफ आते हैं। इस दौरान न शरीफ और न ही मुनीर को समझ में आता है कि अब क्या करें। ईरानी विदेश मंत्री तो कमरे से निकल गए और इस तरह डील मेकर बनने चले पाकिस्तान की ऑन कैमरा नाक कट गई। शरीफ और मुनीर दोनों की शक्ल रोने वाली हो गई।
सोच रहे होंगे कि अगर मैं करूं तो क्या करूं, इसलिए कि उन्होंने भी जिसे कहते हैं ना बाल्टी भर के पाकिस्तान की तारीफ तो कर दी, साथ उन्होंने अपनी बेगम की तारीफ भी कर दी, इसलिए घर भी तो वापस जाना है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं दोनों की तारीफ कर दूं, साथ इंडिया पाकिस्तान भी साथ ही साथ जिक्र हो गया कि जाहिर है कि उधर का मेरी वाइफ जो है वो इंडियन है, और जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी भी तारीफ कर दी। लेकिन अब होगा क्या, इसलिए कि ईरान तो बात सुनने वाला है नहीं, और ईरान ने कहा है कि हम अब दोबारा जो है वो इस कह लीजिए स्टॉक में नहीं आएंगे, सेकंड सेशन में नहीं आएंगे। अब ये बात सुनकर यकीनन शहबाज शरीफ साहब जो है उनको तो चक्कर आ रहे होंगे, और वो सोच रहे होंगे अब क्या होगा, अब पाकिस्तान क्या करेगा, इसलिए कि ये तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी या अगर हम क्रेडिट ले रहे थे हर बात का कि सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, तो फिर जो गड़बड़ हुई है उसका क्रेडिट भी हमें ही ले लेना चाहिए, या फिर वो सारा का सारी मटकी जो है वो जाकर ट्रम्प के सर पे फोड़ी जाएगी। हमारा जो काम खराब हो ही गया, इसलिए कि हमने सोचा था कि हम ये डायलॉग करवा देंगे और हम ये जो सेशन है वो करवा देंगे, और उसके बाद हम मोदी जी को खूब जलाएंगे, हम कहेंगे देखो मोदी जी, हमने तो ईरान और अमेरिका को साथ में बिठा दिया, पहले पाकिस्तान में और फिर स्विट्जरलैंड में, और आप तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसमें यकीनन मोदी जी और मोदी जी की टीम अब हंस रही होगी, कह रही होगी लो जी ये तो इनको उल्टा पै गया, यानी जो ये करना चाह रहे थे उसका अब सब कुछ उल्टा हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि इसको सीधा कैसे करते हैं, इसलिए कि जुगाड़ तो हम लगा लेंगे, हम लोग जुगाड़ लगाने में बहुत माहिर हैं, हमें कुछ काम आए ना आए लेकिन हम जुगाड़ बहुत अच्छी लगाते हैं। लेकिन ऐसे में मोदी जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जी मोदी जी, हम तो रोना बंद कर ही देंगे, और हम मीटिंग को भी यकीनन दोबारा से स्टार्ट करवा देंगे, और ये लोग जो हैं एक जगह बैठ जाएंगे और दोबारा से जो मीटिंग सेशन जो कैंसिल हुआ है, आई होप कि वो दोबारा से दोनों कंट्रीज मान जाएंगी। ईरानी और अमेरिकी वैसे नाक तो अमेरिका की भी कटी, क्योंकि कतर के प्राइम मिनिस्टर जब फोटो सेशन के लिए कमरे में आए तो उन्होंने शरीफ और मुनीर को गले लगाया। जेडी वेंस ने हाथ बढ़ाया, लेकिन कतर के पीएम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से हाथ तक नहीं मिलाया। अब सवाल है कि ईरानी डेलीगेशन अमेरिकी और पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ फोटो सेशन से पहले ही कमरे से बाहर क्यों निकल गया। और उससे भी बड़ी बात यह कि व्हाइट हाउस ने जो ऑफिशियल वीडियो जारी किया उसमें से शरीफ से मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्री के कमरे से बाहर निकलने वाले फ्रेम को एडिट क्यों कर दिया। लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या हुआ कि मुनीर और शहबाज दोनों हक्के बक्के रह गए। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और यहाँ पे एक फरीक ईरान है, लेकिन ईरान यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पाकिस्तान खड़ा है, यहाँ कतर के नुमाइंदा खड़े हैं, यहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी खड़े हैं और अमेरिका का नुमाइंदे भी, बाकी लोग पीछे भी हैं, लेकिन ईरान यहाँ मौजूद नहीं है। ईरान ने नंबर 1 अमेरिकी वफ्द के साथ तस्वीर बनाने से इनकार किया। देखिए, विजुअल से कुछ नहीं पता चलता। विजुअल्स के अंदर जब ये मिलते हैं तो सारी हंकी डोरी होता था, हाथ है, 2 हाथ ये तो वो सब। डोंट पे एनी अटेंशन टू दैट। ओके। जब ये बातें शुरू होंगी ना हार्ड टॉक, तो उस वक्त फिर बहुत हार्ड टॉक होगी। उस वक्त ये जो सलाम दुआ और जफियाँ और ये अपनी जगह पे। अच्छा। बट ये दिस इज नॉट अबाउट यार दोस्त मिल रहे हैं और ये दीज आर एंटेगनिस्ट्स, दीज आर स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स, नेशंस आर मीटिंग। ये कोई ज़ात के ऊपर और दोस्ती पर्सनल एजेंडा नहीं है यहाँ कोई। सो डोंट बी टेकन इन बाय ऑल दिस। सो आई थिंक इश्यूज तो बड़े क्लियर हैं, सबको पता है इश्यूज क्या हैं। एंड आई थिंक अब देखना ये है कि ये पहला राउंड जो है ये कितने दिन चलता है और किस बात पे आके रुकता है। क्या ब्रेकडाउन होती है या पॉज होता है या क्या होता है। वी हैव टू वेट एंड सी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर ही जेडी वेंस प्रोटोकॉल तोड़कर कमरे के भीतर पहले पहुंचे थे, लेकिन ईरान ने यूएस डेलीगेशन को सब्र कर दिया, यानी अनदेखा कर दिया, और ईरान का हाई प्रोफाइल वॉकआउट दुनिया में ट्रेंड करने लगा। और इसकी वजह थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई धमकी, जिसने ईरान को नाराज कर दिया। स्विट्जरलैंड के स्टेंस स्टार्ड में ईरान अमेरिका के बीच बात शुरू होने से ठीक पहले ट्रंप ने यह पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे धमकाया
कि अगर ईरान ने लेबनान में अपने प्रॉक्सीज को नहीं रोका तो अमेरिका फिर से ईरान पर घातक हमला करेगा। ट्रंप ने जैसे ही यह बयान पोस्ट किया, ईरान ने मीडिया इंटरैक्शन और फोटो सेशन का बायकॉट कर दिया। शरीफ और मुनीर दोनों का अपने मुंह मियां मिट्ठू वाला प्लान फेल हो गया। पाकिस्तानियों ने अपने ही प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल को कैमरे पर कोसना शुरू कर दिया। फिलहाल तो सिर्फ तस्वीर बची है, अभी तो लाग नहीं मिला। मैंने आपको बताया था कि जो मैच मेकर होते हैं, शादी करवाते हैं, उनको कम से कम अंगूठी ज़रूर पहनाई जाती है, कोई ना कोई लाग मिलता है। लाग मतलब टिप। अभी तक पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई टिप शिप नहीं मिली, लाग नहीं मिला। अब आप ये देखें कि अमेरिका जो बराह रास्त ईरान के साथ जंग लड़ रहा है, उसका आर्मी चीफ मौजूद नहीं है वफ्त में। होना तो ही चाहिए ना कि जो मुल्क हालत जंग में है, जो मुल्क जंग लड़ रहा है, उसका आर्मी चीफ होता मुज़ाकरात के अंदर, उसका आर्मी चीफ नहीं है। ईरान वो भी जंग लड़ रहा है अमेरिका के साथ, हालत जंग में है, उसका आर्मी चीफ भी वफ्त में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान जो एक सालिस है, फैसिलिटेटर है, सहूलतकार है या मीडिएटर है, उसका आर्मी चीफ वहां मौजूद है। भाई, जिन मुल्कों की आपस में लड़ाई हो रही है, जो हालत जंग में है, एक की फौज दूसरे पे हमला, इसकी फौज उस पे हमला, तो इनमें से किसी का आर्मी चीफ होना चाहिए, बल्कि दोनों का आर्मी चीफ होने चाहिए थे। एक का स्पीकर और वजीर खारजा, दूसरे का नायब सदर और सदर का मशीर। और हमारे वफ्त की क़यादत कहने को तो शहबाज शरीफ कर रहा है, असल में तो फील्ड मार्शल ने की हुई है। पाकिस्तान के वफ्त में आप अंदाजा करें, पाकिस्तान के वफ्त में उसका आर्मी चीफ मौजूद। क्या करें इस मुल्क का, क्या करें आप बताएं। मशवरा कर रहा हूं आपसे, आप बताएं क्या करें इस मुल्क का, कहां लेकर आ गए हम। दोनों हाथों से सलाम फील्ड मार्शल को, लेकिन यह काम नहीं था आर्मी चीफ का, काम आर्मी चीफ का नहीं है। आप अगर फुटबॉल बहुत अच्छा खेल लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि मैंने क्रिकेट का भी कैप्टन बनना है। बल्ला आपने सारी जिंदगी हाथ में नहीं पकड़ा, खेला आपने सारी जिंदगी फुटबॉल है। आप कहें नहीं, चूंकि मैं फुटबॉल का चैंपियन हूं तो मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलूंगा और मैं बल्ला पकड़ूंगा। ये क्या मुल्क बना दिया हमने। डील मेकर मुनीर और शरीफ ने स्विट्जरलैंड में रहते हुए सिवाय अमेरिकी डेलीगेशन की बटरिंग के कुछ नहीं किया। बदले में उन्हें इसका टिप भी मिल गया। यह टिप अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बार नहीं, दो बार दिया। पहले पाकिस्तान के लिए प्यार जताया, फिर मुनीर को अपना चहेता बताया। हालांकि पहले मौके पर मुनीर ने खुद ही एक पाकिस्तानी पत्रकार को कहकर वेंस से अपनी तारीफ वाला सवाल पूछवाया। Are you about the Pakistani role, especially? Very good. We love Pakistan. Thank you. To his field marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. जेडी वेंस जिस वक्त मुनीर की वाहवाही कर रहे थे, उस वक्त मुनीर कोने में खड़ा होकर खूब मुस्कुरा रहा था, वेंस को सलामी ठोक रहा था। लेकिन मुनीर की इस चापलूसी के चर्चे पाकिस्तान के कोने कोने में हो रहे थे। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को नॉन स्टॉप गालियां पड़ रही थी। पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। हम पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने को ही नहीं आ रहे हैं। जब जब किसी डिक्टेटर पे अमेरिकी हुक्मरान मेहरबान हुए हैं, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट मेहरबान हुई है, पाकिस्तानियों का कीमा बनाया गया है, पाकिस्तानियों का कचूमर निकला है। आपने गौर से देखना है, आसिम मुनीर को देखें आप गौर से, इसकी हंसी आपने गौर से देखनी है जब ये बात करेगा कि दो ही लोग हैं, एक इंडियन है मेरी बीवी और एक पाकिस्तानी है आसिम मुनीर।
तो उसकी हंसी आपको समझ आएगी जैसे कि किसी बच्चे को खिलौना, ये देखें, ये जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल जाता है ना, इस तरह ये हंसी हंसी जा रही है। या अमेरिका यहाँ पे हमें इस्तेमाल करके अपने सिनिस्टर प्लान और नेतन्याहू की ग्रेटर वाले सिलसिले में मदद करने के लिए और हमें फेंक देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका बार बार हमें इस्तेमाल करके माजी में फेंक चुका है। अमेरिका यहाँ पे बिल्कुल डबल क्रॉस कर सकता है, खास तौर पे आज की ट्रंप की पोस्ट के बाद। दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है, और आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और फिर कुछ लोग कहते हैं देखें ना जी, पाकिस्तान की पहली बार अमेरिका जो है वो कह रहा है जी मेरी बीवी से भी अच्छा है और फलां है और ये मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, इतनी तारीफें हो रही हैं। देखें, एक बात ज़हन में रखें कि अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता, वो तारीफ भी मुफ्त में नहीं करते। हमारे यहाँ के जो डेलीगेशन पहुंचा है, जिसमें कि हमारे यहाँ जो आधे से ज्यादा डेलीगेशन में हमारे यहाँ फौजी ही हैं, यानी कोई जनरल आसिम मुनीर के कोई मतलब स्टाफ के लोग हैं, तो कोई उनके कुलीग हैं, तो कोई उनके साथ इधर थे, कोई उनके साथ उधर थे। उस तरह का पूरा एक जो डेलीगेशन बनाया गया है, उसमें 50% से भी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के ही लोग जो हैं वो उस वक्त स्विट्जरलैंड की ठंडी ठंडी हवाओं में घूमने के लिए पहुंच गए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि क्रेडिट ले रहे थे। उनका ख्याल था कि भाई अब मैं कहूंगा कि जी मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर मैंने ईरान और अमेरिका की सुलह करा दी, मैंने ईरान और अमेरिका की लड़ाई खत्म करवा दी। हालांकि इससे पहले जेडी वैंस जो थे वो तारीफें भी करते दिखाई दिए। जेडी वैंस ने जो है ना सिर्फ ये कि अपनी वाइफ के साथ जो उनकी वाइफ की तारीफ की, साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की भी तारीफ कर दी। उनका ये कहना था कि जी मेरी जिंदगी में एक इंडियन और एक पाकिस्तानी जो है ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन में उन्होंने अपनी वाइफ का जिक्र किया और पाकिस्तानी में उन्होंने फील्ड मार्शल का जिक्र किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि फील्ड मार्शल उनकी वाइफ दोनों उनके फेवरेट है, मतलब इनको मुझे समझ नहीं आ रही। ये जेडी वैंस जो है, या तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही खराब है कि लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने वाह क्या जोक मारा है। इनके लिए ही वो डायलॉग था जो कि आपको पता है ना कि चुलबुल पांडे और वो जो सलमान खान की मूवी का डायलॉग था ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो बिल्कुल अमेरिका के लिए हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को इनके थप्पड़ से डर नहीं लगता, इनके प्यार से लगता है। इसलिए कि जब इन्होंने कहा इन्हें पाकिस्तान से प्यार है, तब हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा है।